वो जो बेसबॉल करते गए थे इंडिया में, उनकी बेसबॉल का जनाजा जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम ने निकाल दिया है। जिस तरह से इस आखिरी टेस्ट मैच में और जिस तरह से इस पूरी सीरीज में बेसबॉल को धोया है, वो अब बेसबॉल नहीं करेंगे। अगर उसमें इतनी सी भी गैरत हुई तो अब बेसबॉल का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेसबॉल सिर्फ कामयाब हुई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बाकी जहां पर भी गए थे ये रुसवा ही हुए हैं। और यहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान में ही जो है इनका बेसबॉल चलता रहा। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है, इंडिया ने जिस तरह से वो रैंक टर्नर बनाते होते हैं, उस तरह की रैंक टर्नर पिचेस भी नहीं बनाई गई थी। पिचेस ऐसी थी कि बेसबॉल को भी सूट करती थी, मुकाबला टक्कर का होना था, लेकिन जो है बेसबॉल को सही तरह से काबू किया इंडिया ने, और इंडिया ने उनको जवाब दिया बेसबॉल के तरीके से। जिस तरह से इस सीरीज के अंदर जायसवाल ने उनको रन्स मारे, जिस तरह से शर्मा खेला, जिस तरह से सरफराज खेला, जिस तरह से हमने देखा कि शुभमन गिल ने रन्स किए हैं, तो हर एक प्लेयर ने रन्स किए और उन्हीं के मेथड के साथ जो है रन्स किए। जायसवाल ने जिस तरह से 50 स्कोर की इस मैच के अंदर, और जिस तरह से शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की है, शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की, और यहां तक बात खत्म। छोड़ो जी, शर्मा स्कोर करता है, गिल स्कोर करता है, बाकी सारे स्कोर करते हैं। एक डेढ़ घंटा जो है इनसे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह आउट नहीं हुए भाई, वो बंदे इनसे आउट नहीं हो रहे थे। यहां से अंदाजा लगा लो कि ये विकेट है जहां पर इन्होंने 100 से 2 पर और फिर 200 250 के अंदर अंदर ऑल आउट होना, ये एक बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी इंग्लैंड की जानिब से। और वहां पर कुलदीप यादव ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। वहीं जो इनके दूसरे स्पिनर थे अश्विन, उन्होंने भी घुटने टेकने पर मजबूर किया और 260 रन की लीड यहां पर हासिल कर लिया है। इस लीड का मतलब समझते हो क्या? 473 रन इन्होंने स्कोर किए, 260 प्लस की लीड इन्होंने हासिल कर लिया, 250 प्लस की लीड आप कह सकते हो। और ये वो लीड होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पहली इनिंग्स में अगर कोई टीम 200-250 की लीड हासिल कर लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी टीम जो है वो जब तीसरी इनिंग्स में बैटिंग करेगी, तो वो मुमकिनात में होता है कि वो इतने रन नहीं कर पाएगी और उसे इनिंग्स की शिकस्त होगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब उनसे 260 उन्होंने जितने पहली इनिंग्स में बनाए थे, इन्होंने उतनी लीड जो है दे दिया, उससे ज्यादा ही लीड दी है। तो यहां पर आप अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा डोमिनेट किया है इंडिया ने। और एक नया लड़का, नया तो नहीं कह सकते, पहले भी खेलता रहा है, हमने उसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वनडेज में, बाकी जितने भी उसकी क्रिकेट रही है, जो उनका पेरिगल है, उसने आज भी 50 स्कोर किया है। बाकी भी जितने इनके प्लेयर खेले उन्होंने अच्छे रन स्कोर किए। और पाकिस्तान, खास करके मैं बार बार पाकिस्तान का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि पाकिस्तान इनसे घर में हारा था, और पाकिस्तानियों को अब अकल ठिकाने आई है कि हमने विकेट्स जो है वो बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग पिचेस बनानी है और अपने आप को सूट करने वाली विकेट्स बनानी है। अब जाकर पीएसएल में रावलपिंडी के अंदर जहां पर बैटिंग ट्रैक्स बनना शुरू हो गए थे, अब दोबारा जो है वो थोड़ी बहुत पिंडी का जो ट्रैक है वो फास्ट बॉलर्स को सूट करने के काबिल हुआ है। अब दोबारा क्यूरेटर्स ने सोचा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यहां पर जैसे हम पहले विकेट्स बनाते थे, पिंडी जो कि सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती थी पाकिस्तान के अंदर, उस पिच को भी एक फटा पिच बना दिया गया था। और उसके बाद इस बेसबॉल ने पहले ही रोज जो है पाकिस्तान के खिलाफ 500 प्लस रन मारे थे और 4 सेंचुरियां पहले ही दिन जो है इंग्लैंड ने मार दी थी। तो वहीं से जो है मैच उनके हाथ में चला गया था और ये सीरीज का पहला मैच पहले ही दिन जो है इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। तो उसके बाद अब अकल आ जाना काफी ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पर इंडिया ने जिस तरह से इनको धोया है, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम जो है पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जो है इंडिया के खिलाफ ये आखिरी टेस्ट मैच भी खेलेंगे। आल वो सीरीज हार चुके हुए थे, लेकिन WTC का पॉइंट्स पर उनकी नजर थी और उनकी ये था कि 3-2 से हम सीरीज जो है हार कर जाएं और लास्ट मैच अगर हम जीतेंगे तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। लेकिन मुझे अब इनकी इज्जत बचती हुई दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से उन्होंने धोया है, मुझे तो लगता है कि एक इनिंग्स के साथ जो है इंडिया जो है ये मैच जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।